हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपि तथा लेखन कला में हम देखेंगे सैंधव कालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि, जिसे हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि भी कहते हैं, चित्राक्षर लिपि है जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ है। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं पाई जा सकती है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी गई हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन भारत के। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक हैं और उनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की जाती है। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा लिपि जो है यह कैसे लिखी जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा दाईं से बाईं की ओर। अब देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हैं आज हम देखेंगे। इसमें आर्यों का आक्रमण हुआ, हीलर, स्टुअर्ट, पिगट, बाढ़, मार्शल, मैके, एस आर राव, जलवायु परिवर्तन, आर्लस्टाइन, एन घोष, जल पलावन, आर सहानी, महामारी, बीमारी, केवार, कैनेडी, ये सब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण हैं जिन्हें आपको बार बार रिवीजन जरूर करना है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो आपको बताना है बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल पलावन, महामारी। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में देखिए वैदिक संस्कृत के संस्थापक आर्य थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वैदिक संस्कृत के संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन पर विद्वानों के भिन्न मत हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान आर्यों को यूरोप के कैस्पियन सागरीय क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। आर्य खैबर दर्रे के मार्ग से भारत आए तथा सबसे पहले पश्चिमोत्तर को भारत अपना निवास स्थान बनाया। धीरे धीरे पूर्व की ओर अपना प्रसार किया। आर्य भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है आर्य भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए आर्यों के जीवन को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। इस काल का स्रोत ऋग्वेद में है। इस समय वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता में मिलती हैं, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आपसे पूछा जाएगा अवेस्ता किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको बताना पड़ेगा ईरानी भाषा। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तथा इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा गया है। अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन। यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था? आर्यों का जीवन भौतिकता से प्रेरित था। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था। गाय के लिए युद्धों का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में यव अर्थात जौ तथा धान्य की चर्चा है। ऋग्वैदिक आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। संपत्ति की गणना रयी अर्थात मवेशियों के रूप में होती थी। गाय के अतिरिक्त बकरियां, भेड़, घोड़े भी पाले जाते थे। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल का प्रयोग भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा की गई। भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो अश्विनों द्वारा। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बने हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य है। कृषि के उर्दर, उर्वर, धान्य तथा वपंती जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद में कुछ व्यवसायियों के नाम भी उल्लेखित हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो देख लीजिए इसके, जैसे तक्षण हैं जिन्हें हम बढ़ई कहते हैं, कर्मा हैं, स्वर्णकार हैं, चर्मकार, वाय जिसे जुलाहा कहते हैं। सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा है, किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। अब देखिए बेकनाट जिसे सूदखोर कहते हैं,
वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। वेकनाट क्या थे? यह सूदखोर थे जो अधिक ब्याज लेते थे। अब देखिए ऋग्वैदिक काल के कुछ देवता लोग हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जैसे वरुण जो हैं ऋत का संरक्षक हैं, इंद्र जो हैं युद्ध में नेतृत्व करता हैं, पूषण जो हैं चारागाहों का स्वामी हैं, पशुओं का संरक्षक हैं, अग्नि जो हैं ब्रह्मा से जोड़ने वाला यज्ञों का देवता हैं, मरुत जो हैं आधी तूफान का देवता हैं, आश्विन जो हैं विपत्तियों को हरने वाला हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋत का संरक्षक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा वरुण। 4 ऑप्शन देंगे। अब देखिए आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए अश्विन जो हैं ये विपत्तियों को हरने वाले हैं, धव जो हैं आकाश के देवता हैं सबसे प्राचीन, सोम जो हैं वनस्पतियों का स्वामी हैं, पेय पदार्थों के देवता हैं, उषा जो है प्रगति एवं उत्थान की देवी हैं, विष्णु जो हैं सृष्टि का नियामक हैं, सूर्य जो हैं जीवन देने वाला देवता भुवन चक्षु जिसे हम कहते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय इतिहास सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई, जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें आर्यों ने अस्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। अब आपको देखना है उत्तर वैदिक काल के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे पूछता है आर्यावर्त किसे कहते हैं, या उत्तर वैदिक काल में किन किन वेदों का उल्लेख किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं। अब देखिए वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम देखेंगे आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में आर्यों के बारे में जानकारी दी गई है। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य तथा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहे और तथा बाद में उनका संकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है, इसमें वेदांग सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। अब हम देखेंगे श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है, इनसे आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसमें एक वेद और दे देगा उल्टा सीधा, पूछेगा कौन सा वेद नहीं है, तो आपको इन चारों को ध्यान देना है। अब देखिए वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों का एक नाम क्या है? संहिता भी। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास। अब देखिए आगे, अब एक एक वेद हम देखेंगे कि उस वेद का महत्व क्या है, उस वेद को क्या कहा जा सकता है और उसमें कितने श्लोक हैं, उसके बाद मंडल कितने हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बालखिले श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, वेद के किस मंडल से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिसमें सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है? तो 33 देवताओं का उल्लेख है। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य प्रमुख माने गए हैं। ये जो हैं ये प्रमुख माने गए हैं। इसके अलावा भी देवता हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वो इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य हैं। ऋग्वेद का पाठ कराने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। इसमें प्रसिद्ध दशराज युद्ध की चर्चा है। जंगल की जो देवी हैं अरण्यानी का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है।
ये भी क्वेश्चन बनता है कि जंगल की देवी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोद्भिद जैसे नामों से पुकारा गया है। अग्नि के लिए पथीकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित हैं। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद में आकाश के देवी देवता कौन कौन हैं। तो आकाश के देवी देवता हैं सावित्री, जिसे सवित्र कहा जाता है, सूर्य हैं, उषा है, पूषण है, विष्णु, नासत्य और उरुक्रम, ये सभी आकाश के देवी देवता हैं। अब हम देखेंगे सामवेद। सामवेद देख लीजिए। सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात्र कहलाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद देख लीजिए। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित अधर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, तो आपको बताना है यजुर्वेद। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि अधर्यु किसे कहते हैं, तो जो यजुर्वेद का गायन करते हैं उन्हें अधर्यु कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा यजुर्वेद में कितने पाठांतर हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद 2 पाठांतर हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अब देखिए, कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित पाठांतर हैं। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा है। रत्नियों की चर्चा भी यजुर्वेद में हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कृष्ण यजुर्वेद किस में लिखा गया है, अर्थात गद्य में है या पद्य में है, तो आपको बताना है कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। आपसे वहीं पूछा जाएगा कि सिंचाई की, कृषि की प्रविधियों की चर्चा किस वेद में है, तो आपको बताना है यजुर्वेद में है। चावल की कई किस्मों की जानकारी किस वेद में मिलता है, तो आपको बताना है यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ जैसे यज्ञों की चर्चा है। ये सभी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद देख लीजिए। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा ऋषि जो थे वह अथर्ववेद की रचना की। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र जादू टोनों से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। सम्राट शब्द का भी उल्लेख इसी वेद में मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है देख लीजिए। अथर्ववेद की रचना किसने की, तो अथर्वा ऋषि ने की। अथर्ववेद में या किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का उल्लेख है, तो अथर्ववेद में है। रोग निवारण और औषधियों की चर्चा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद में कितनी पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियां हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कि उन 2 पुत्रियों का नाम क्या है, तो एक का नाम सभा है, एक का नाम समिति है। उसी प्रकार सूर्य का वर्णन, एक विद्यार्थी का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। ये सभी क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए वेद, उपवेद तथा प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, इसको हम सेकंड पार्ट तो यही है, इसको हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।